Hello students. Chapter 2, new topic, dielectric and polarization. ये पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के चैप्टर में आपने डाइलेक्ट्रिक कहाँ से घुसा दिया भाई? तो अगर कुछ मतलब है तभी आया होगा। कुछ मतलब क्या है, डाइलेक्ट्रिक की जरूरत क्यों है, पहले वो देखते हैं कि जब कैपेसिटर की बात करते हैं कि भाई उसकी दो प्लेट्स होती है, ठीक है, दो प्लेट्स, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, दो प्लेट ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में रखते हैं। इस प्लेट का फील्ड यहां तक जाता है, इस प्लेट का फील्ड यहां तक आता है, ठीक है। तो कभी आपको ये क्वेश्चन नहीं हुआ कि अगर भाई ये चार्ज पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि भाई एक दूसरे को खींचेंगे? अट्रैक्ट, अगर अट्रैक्ट करेंगे तो ये दो प्लेट से वो तो कनेक्ट हो जाएगी, ये प्लेट्स कनेक्ट हो जाएगी तो प्लेट की एक साइड पॉजिटिव दूसरी साइड नेगेटिव, दैट मीन्स टोटल सिस्टम बिकम्स न्यूट्रल। अगर सिस्टम न्यूट्रल हो जाएगी तो क्या होगा? तो हमारा कैपेसिटर का मतलब ही खत्म हो जाएगा कि सिस्टम तो न्यूट्रल हो गई भाई, कैपेसिटेंस तो है ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहां पे हम लोग डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि प्लेट के बीच में कोई मटेरियल आए और उस दो प्लेट का जो सेपरेशन है उस सेपरेशन को मेंटेन रखे। उससे पहले हम लोग ये देख ले कि माइकल फेराडे, नाम सुना होगा, माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने यह स्टेटमेंट दिया था कि when a dielectric material is introduced between two plates of capacitor, its capacitance rapidly increase, suddenly उसका capacitance increase हो जाता है। Capacitance is rapidly increase after inserting dielectric material. Otherwise dielectric slab, dielectric material, dielectric slab। ये डाइलेक्ट्रिक एग्जैक्टली होता क्या है? तो डाइलेक्ट्रिक ऑलवेज इंसुलेटर होता है। क्या होता है? इंसुलेटर होता है, ऑलवेज इट्स इंसुलेटर। क्लियर? सर कंडक्टर यूज नहीं कर सकते? थोड़ा बहुत वेट करो, कंडक्टर क्यों यूज नहीं कर सकते वो विथ प्रूफ देता हूं आपको। तो ड्राई इलेक्ट्रिक स्लैब में इंसुलेटर मतलब आप ग्लास यूज कर सकते हो, आप रबर यूज कर सकते हो, आप माइका यूज कर सकते हो, आप एस्बेस्टोस यूज कर सकते हो, जो भी इंसुलेटर होता है वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है तो अगर आपके घर के फैन में से कोई कैपेसिटर निकला हो, ठीक है, खराब, उसे तोड़ के देखो, उसके बीच में क्या मिलेगा आपको? इनमें से कोई एक मटेरियल मिलेगा, या तो कभी कभार नोटबुक का जो ऊपर का कवर भी जाता है ना, उसके जैसा थोड़ा सा मोटा, मतलब थोड़ा सा थिक जैसा आपको पेपर भी मिल सकता है, क्योंकि पेपर भी एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, तो वो लोग पेपर भी यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे इंसुलेटर्स है यूज़ करने के लिए, ठीक है, ग्लास, रबर, पेपर, एस्बेस्टोस, माइका, कुछ भी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक जो होता है वो कितने टाइप का होता है। Dielectrics are two types. First is polar and second is non-polar.
फर्स्ट इज पोलर, सेकंड इज नॉन पोलर। ओके, ये पोलर और नॉन पोलर क्या है? अब आपको पता है पोलर मतलब क्या है। पोल मतलब कि प्लस और माइनस चार्जेस। अब जब प्लस और माइनस की बात होती है तो सबसे पहले प्लस और माइनस को समझने के लिए एक इजी वर्ड कौन सा है? तो डाइपोल। यस, वेरी इजी। और डाइपोल की क्या होती है? डाइपोल मोमेंट। तो याद रखो, जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है, possess a permanent dipole moment, dipole moment, they are polar, like HCl। सपोज एक ये चार्ज लो, ये चार्ज लो, ये प्लस है, ये माइनस है, ये H प्लस है, ये Cl माइनस है। तो H प्लस एंड Cl माइनस परमानेंट, possess परमानेंट डाइपोल मोमेंट, दिस इज कॉल्ड डाइपोल। और ये होती है एग्जैक्टली यही सिस्टम रहती है कभी भी आप देखो। लेकिन सर HCl तो न्यूट्रल है ना, अब केमिस्ट्री के हिसाब से देखो तो HCl तो न्यूट्रल है। हाँ, वो डाइपोल मोमेंट एक नहीं, अभी तो हमने एक की बात की, HCl में से एक नहीं होती है, बहुत सारी होती है। और जो बहुत सारी डाइपोल मोमेंट ऐसे अरेंज्ड होती है ताकि उनका जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो हो जाए, उनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कभी भी इसको, मतलब HCl आपको न्यूट्रल मिलेगा, कभी भी पोलर फॉर्म में नहीं मिलेगा, पोलर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। नॉन पोलर, दे डू नॉट possess परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट परमानेंट पोजेस नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका जो चार्ज होता है, उनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं वो एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। लाइक ये सेंटर, ठीक है, उस सेंटर के ऊपर पॉजिटिव, उसी सेंटर के ऊपर नेगेटिव, ये पॉजिटिव और वहीं पे आपको नेगेटिव मिलेगा। तो इसके एग्जांपल्स कौन से हैं? H2O2, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स है, ताकि हमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं मिलती। यहां पे हमें डाइपोल मोमेंट बनानी पड़ती है, यस। देखो कैसे, नॉन पोलर in uniform electric field, नॉन पोलर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रही, ये देखो, ठीक है। अगर मैं ये देखूं कि भाई मेरे पास जो आयन है वो कुछ ऐसा है, ये प्लस, ये माइनस, इनिशियल द डिस्टेंस बिटवीन देम इज जीरो, डिस्टेंस जीरो, तो P इक्वल्स टू Q इंटू डी के हिसाब से डाइपोल मोमेंट भी जीरो। क्लियर? आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू द नेगेटिव, पॉजिटिव टू द नेगेटिव, ये डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आगे बात करते हैं कि जब ये इसको पकड़ के हम अंदर लेके आएंगे तो ये जो पॉजिटिव साइड है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी, और ये जो नेगेटिव साइड है इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी और उन दोनों को सेपरेट कर देगी। क्या कर देगी? सेपरेट, लाइक दिस, और ये बनेगा हमारा अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ आपको मिलेगा जिसे हम लोग डी बोलेंगे।
और नाउ दिस टाइम द डाइपोल मोमेंट इज P इक्वल्स टू Q इंटू डी, तो ये इसका डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। तो अभी आपके पास डाइपोल मोमेंट है, जैसे ही आपने इसको इंसर्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो ये आपको मिला, ठीक है। इंसर्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हो गया। अभी इतना इजी नहीं होता है, जब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव हो जाएगी तो वापस से ये यही बनेगा कि जिसकी डाइपोल मोमेंट 0 है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में इंट्रोड्यूस होगा ऐसे बनेगा, रिमूव करेंगे तो वापस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो जो डाइपोल मोमेंट है P इक्वल्स टू Q इंटू डी, ये जो बात हुई वो एक ही एटम के लिए हुई। ऐसे कितने एटम्स होते हैं? बहुत सारे। तो एटम के लिए क्या करेंगे हम लोग कि वॉल्यूम कंज्यूम करेंगे, मतलब वॉल्यूम के बारे में सोचेंगे। कैसे? कैपेसिटर की जो दो प्लेट है, उस दो प्लेट के बीच में एक वॉल्यूम कवर होता है, लाइक प्लेट ऐसे होती है, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशनल व्यू के हिसाब से वॉल्यूम मिलेगा आपको। सो डाइपोल मोमेंट per unit volume is known as polarization. इसे पोलराइजेशन कहते हैं कि जो आपका डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है दैट्स नोन एज पोलराइजेशन। ओके, कैसे? देखो इधर पोलराइजेशन का फॉर्मूला है कैपिटल P एंड द पोलराइजेशन इज डाइपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट इज Q इंटू डी, वॉल्यूम इज एरिया इंटू डी। कैंसल, Q बाई ए सिग्मा। इस चैप्टर में बहुत सारे सिग्मा आने वाले हैं, तो मैं यहां पे पहले से ही आपको ये दे देता हूं। कौन सा वाला सिग्मा? तो देखेंगे आगे, ये आपको याद रहे इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क किया, ठीक है। अभी जैसे हमने नॉन पोलर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला है, वैसे चलो पोलर को डालते तो क्या होता है। टेस्टिंग चल रही है अभी सब। पोलर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अभी देखो पोलर की बात करते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको मिल रही है। वो देखो कि जब किसी पोलर को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, पोलर मतलब डाइपोल जिसके पास होती है, दैट मीन्स आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। और जब डाइपोल यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर आता है तो आपको पता है वहां पे क्या होता है, क्या होता है बच्चों? टॉर्क जनरेट होता है। चैप्टर 1 टाउ इज इक्वल्स टू P sin theta. When dipole is placed in uniform electric field, it possesses a torque. Now, अगर टॉर्क की बात करें तो ये जो टॉर्क है एग्जैक्टली वो क्या करता है? दिस टॉर्क अलाइन डाइपोल in direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करेगा, मतलब कि उसे अरेंज करेगा। कैसे? तो देखो, सपोज मेरे पास ये डाइपोल मोमेंट है प्लस
माइनस, ये रही डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंसर्ट करूंगा तो सबसे पहले वो क्या करेगी, अरेंज हो जाएगी -2+, ठीक है। ये क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसे यहां पे अरेंज किया, तो इसका मतलब हुआ बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। बाय इलेक्ट्रिक फील्ड से ये अरेंज हुआ। अब कोई भी डाइपोल है या तो कोई भी एटम होगा, वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में से, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में से एनर्जी कंज्यूम करेगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा। कहां आया था ये? 13 चैप्टर काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में, ठीक है, कि कोई भी मॉलिक्यूल होगा वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या किया हमने भाई, ये फ्रीडम वाला था एकदम बैचलर, इसे हमने शादीशुदा कर दिया, बेचारा अरेंज हो गया। लेकिन ऐसे रहना डाइपोल को पसंद ही नहीं होता है। जैसे कि हमारी बात करें, ठीक है, हमें कोई बोले यहां पे बैठ जाओ, इधर ही बैठे रहो, तो सबसे हाँ, अगर हम 3 घंटे मूवी में देखने जाए कि भाई चलो मूवी में देखना है, को भी टिकट मिली है, अब चलो हाँ ये नंबर मेरा है सीट का, मैं बैठ जाता हूँ, मैंने बैठ लिया। लेकिन अगर कोई बोलेगा इधर नहीं बैठना है आपको बाजू वाली सीट पे बैठना है 3 घंटे, तो बैठना तो थिएटर में ही है, मूवी ही देखनी है। लेकिन कोई बोलेगा यहाँ ये करना है, तो सबसे बड़ा नहीं, ये तो नहीं होगा, तो बैठ जाएंगे लेकिन बार बार अपनी सीट को देखते रहेंगे, ये अरे यार क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है, इट्स अबाउट माइंड, ठीक है। हमें कोई ऑर्डर दे, हमें कोई वापस से एक ही चीज़ बार बार करवाए, तो डेफिनेट है ना कि हमें वो पसंद नहीं आएगा। ऐसे बोलते हैं ना कि अगर भूख लगी है, हाँ, तो खाना खाओ, लेकिन भूख लगी है आप नहीं मांगोगे और मम्मी बोलेगी बेटा खाना खा ले, तो यार ये नहीं खाना है अभी, सबसे पहले नेगेटिव आएगा। तो यही चीज़ इसके साथ है। फ्रीडम था, अच्छा है कि उसे अरेंज करके देता है, लेकिन फिर भी फील्ड मेरे पे ऑर्डर करेगा कि मैं उसके पैरेलल हो जाऊं, नहीं होना ही नहीं है मुझे। तो ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में से एनर्जी कंज्यूम करेगा और ये एनर्जी से वापस ऐसा बनेगा जो था वैसे का वैसा। ये एनर्जी होती है 3/2 केबीटी। वापस से फील्ड इसको ऐसे लाएगा, वापस से ये ऊपर, वापस से यहां, वापस से ऊपर, ठीक है। तो कंटिन्यूअस ऐसे चलता रहेगा, ऐसे था ऐसे हुआ, ऐसे था ऐसे हुआ, वापस ऐसे कंटिन्यूअस। तो ये भाई साहब 100% कभी भी पैरेलल नहीं होंगे। अगर जब तक पैरेलल नहीं हो जाते हैं हम इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, नो ट्रस्ट। क्यों? अगर भाई ऐसे खड़ा है, ऐसे रखा है, तो कुछ समझेंगे ना, ये बार बार हिलता रहेगा, हम क्या करेंगे, कहां से कैलकुलेशन करेंगे भाई, नहीं चाहिए, ये हमने छोड़ दिया। तो नॉन पोलर होता है वो बहुत ही ओबीडियंट होता है, ठीक है, और ये जो पोलर होता है वो थोड़ा खिसका हुआ होता है। तो इसीलिए हम लोग पोलर को यूज नहीं करते, नॉन पोलर को यूज करते हैं, ताकि हम बैलेंस्ड रहे, हमारी सिस्टम बैलेंस्ड रहे। क्लियर? तो ये है ये दो, पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। लिख लो फटाफट, चलो। अभी हम क्या करेंगे, अरे सर रहना लिखना रह गया, अरे पोस्ट करके लिख लो ना। वैसे तो अगर आप लिखोगे उतना वीडियो में रखूंगा 15 मिनट, तो ये वीडियो कितना लंबा होगा, वैसे ही लंबा होने वाला है। चलो, नाउ ड्रॉ कैपेसिटर। ये कैपेसिटर मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव,
हो गई है। एक प्लेट पॉजिटिव, एक प्लेट नेगेटिव। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ ऐसे जा रहा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, ठीक है। नाउ इंट्रोड्यूस अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। वैसे आपको चिपका के रखना है, लेकिन अगर मैंने चिपका दिया तो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने उसको थोड़ा दूर रखा है। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब होगा क्या कि जब आगे के पार्ट में हमने देखा कि जहां नेगेटिव था इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां डाइपोल का पॉजिटिव आया, और जहां फील्ड पॉजिटिव थी वहां डाइपोल का नेगेटिव आया। मतलब कैपेसिटर की प्लेट जो पॉजिटिव है वहां डाइपोल्स के नेगेटिव अरेंज हो जाएंगे लाइक दिस, और जो नेगेटिव है वहां पॉजिटिव अरेंज्ड हो जाएंगे लाइक दिस। ठीक है, सारे के सारे जो नेगेटिव आयंस होंगे वो लेफ्ट साइड और पॉजिटिव राइट साइड। अब होगा क्या कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो डेफिनेटली है कि पॉजिटिव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्रिएट होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली sigma by 2 epsilon naught. Okay, now इसे हम लोग B बोलेंगे। अब इसे कोई B बोलता है, बुक में P दिया है, कोई I बोलता है, सबका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। B मतलब बाउंड चार्जेस, बाउंड मतलब बंधे हुए। I मतलब इंड्यूस चार्जेस, जो कि बाहर की जो चार्ज होते हैं उसके कारण अलग होते हैं, और ये है पोलराइज्ड चार्ज। सब एक ही चक्की के आटे हैं, सिर्फ नाम अलग अलग है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है सब में। कोई चार्ज कैसे बनता है वो दिखाता है, कोई पास्ट दिखाता है, कोई प्रेजेंट दिखाता है। जैसे कि बाउंड तो प्रेजेंट दिखाता है कि बाउंड बंधे हुए हैं। इंड्यूस मतलब ये प्रोसेस हो चुकी है, वो लोग सेपरेट हो चुके हैं। कैसे हुए? दूसरे के चार्ज के कारण, तो इंड्यूस। ठीक है, अभी उतना हमें गौर नहीं करना है। ठीक है, अभी देखो, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनसाइड द मटेरियल है, वो कितनी हो जाएगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उससे ऑपोजिट है। ठीक है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग मिल रही है। चलो अभी ये देखते हैं कि ये जो डाइपोल का सेपरेशन होता है वो किस हिसाब से होता है और कैसे कैसे होता है। तो चलो पहले ये देखते हैं कि ये जो डाइपोल है, उस डाइपोल के अंदर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ऑन सेंटर अट्रैक्ट होके यहां पे नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव सेपरेशन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर इंसर्टिंग slab is E0 sigma by epsilon 0। ये रही। ओके, पोटेंशियल सब बिफोर है, V नॉट इक्वल्स टू E नॉट D।
कैपेसिटेंस C नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। चलो इतना हुआ, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं पोलराइजेशन। P इज इक्वल्स टू सिग्मा। कौन सा वाला सिग्मा? बाउंड वाला। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो चार्जेस है, एक कैपेसिटर के प्लेट का सिग्मा और एक अंदर का सिग्मा। अब पोलराइजेशन कहाँ हुआ? अंदर हुआ। कहाँ? अंदर हुआ। तो अंदर के जो चार्ज है उसका नाम हमने क्या दिया है? बाउंड चार्जेस। क्या दिया है? बाउंड चार्जेस। तो बाउंड चार्जेस होता है तो उसकी होगी ये माइनस सिग्मा बी, ये प्लस सिग्मा बी। ठीक है, बाउंड चार्ज के लिए एक प्लस सिग्मा बी, एक माइनस सिग्मा बी। और जो हमारे रेगुलर आउटर चार्ज है वो है प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड resultant electric field is due to sigma by epsilon 0 माइनस सिग्मा b by epsilon 0। ये क्या हुआ? क्यों रिजल्टेंट हमने डाली? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और अंदर ऑपोजिट है, इसीलिए सिग्मा माइनस सिग्मा b by epsilon 0, ये रहा आपका E। ये डाल दो P, सिग्मा माइनस P बाय एप्सिलॉन 0। अब इन लोगों ने ये बोला है कि इफ डाई इलेक्ट्रिक इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग, सॉरी डाइलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग, चलो यार नॉट टू स्ट्रॉन्ग, अगर सपोज स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा? तो यहां पे देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव है। ये जो फील्ड है वो क्या करती है कि जो हमारा एटम था उसे सेपरेट करके देती है, लाइक दिस, डाइपोल बना के देती है। अभी ये जो डाइपोल बना वो डाइपोल किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो भाई के बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती तो कुछ ऐसा होता, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी स्ट्रांग करो तो कुछ ऐसा होगा, और स्ट्रांग करो तो कुछ ऐसा होगा, और स्ट्रांग करो तो कुछ ऐसा होगा। सेपरेशन जो है वो बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई तो कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे की फील्ड से आउट हो गए, एक दूसरे की फील्ड से आउट हो गए। मतलब ये जो डाइपोल है वो ब्रेक हो गया, डाइपोल ब्रेक हो गया। दैट मीन्स यहां पे ब्रेकडाउन मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? ब्रेकडाउन। अगर डाइपोल ही नहीं बचा तो हम इसका यूज करेंगे क्या? इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए कि डाइपोल ब्रेक हो जाए, इसीलिए नॉट टू स्ट्रांग। दैट मीन्स जब ये कंडीशन आएगी तो जो पोलराइजेशन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल में होगा। प्रोपोर्शनल हटाओ। अब ये काय ई क्या है? तो काय ई इज अ ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ऐसा क्यों? पोलराइजेशन अंदर की बात है, फील्ड बाहर से अप्लाई करते हो। एप्सिलॉन 0 हवा के लिए है, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर सपोज ये नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि आप रबर लो, एस्बेस्टोस लो, माइका लो, कुछ भी लो, ठीक है, पोलराइजेशन आपको इसी के डिपेंडेंट मिलेगा। हाँ, पोलराइजेशन जो है वो इसके डिपेंडेंट मिलेगा आपको। कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ऐसा नहीं होता है। पोलराइजेशन जो होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, और कुछ कंपोनेंट्स ऐसे भी यूज करने पड़ते हैं जो मटेरियल के डिपेंडेंट हो, जैसे कि ये काई ई,
ठीक है। ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी यूज यूनिटलेस क्वांटिटी। तो आपको ससेप्टिबिलिटी जो मटेरियल की है उसके ऊपर आपको जाना है। ओके, चलो अभी आगे जाते हैं कि भाई ये हो गया हमारा। अब इसको यहां पे जाके रख देते हैं। E इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस एप्सिलॉन नॉट काई ई इंटू ई, और एप्सिलॉन 0 ऊपर ले लो। ठीक है, तो इसको इस तरफ लेके आओ। ई नॉट ई प्लस एप्सिलॉन नॉट काई ई इज इक्वल्स टू सिग्मा, एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू व्हाट? एप्सिलॉन 0 को ऊपर लेके जाओ। ई 0 एप्सिलॉन 0। ठीक है, यहां से एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लो और ई भी कॉमन ले लो। यहां पे एप्सिलॉन 0, यहां कुछ नहीं बचेगा, 1 प्लस काई ई एप्सिलॉन 0 ई 0, एंड दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन। Epsilon E is equals to epsilon 0 E 0. Therefore, E is equals to now epsilon 0 नीचे लेके आओ। epsilon by epsilon 0 is equals to E is equals to E 0. now अभी ये देखो कि epsilon इसकी जगह यूज किया, वेर एप्सिलॉन किसकी जगह यूज किया? एप्सिलॉन 0 1 प्लस काई ई। तो एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 करो तो 1 प्लस काई ई, और एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 इज व्हाट? जब ये दो प्लेट के बीच में हवा थी तब उसकी परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन इज अ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, एप्सिलॉन 0 इज अ परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम, एंड द रेशियो इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर और मीडियम, and this is known as epsilon r. It is k. It is k. K is what? Dielectric constant. Yes, ये रहा हमारा हीरो। इसकी चर्चा करनी है भाई। अभी ये आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये है हमारा हीरो। तो अब इस हीरो का हम भरपूर यूज करेंगे, सब जगह यूज करेंगे। आ जाओ भाई। एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0 इज व्हाट? के। के ई इज इक्वल्स टू ई 0, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर इंसर्टिंग द मटेरियल इज ई 0 बाय के। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो मटेरियल के अंदर E0 बाय के जितनी हो जाएगी। क्लियर? नाउ रिजल्टेंट, अब सबका रिलेशन मुझे फाइंड करना है। रिजल्टेंट फील्ड कितनी मिलेगी? E सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन 0,
ओके, E is equals to what? E0 by K, sigma minus sigma B by epsilon 0. E0 is what? Sigma by epsilon 0. E0 कहाँ से आया? यहाँ से, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0. इसे हम लोग रिमूव करेंगे ताकि n कैरेट ना लिखना पड़े. ये कैंसल्ड. सिग्मा बाई के इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा बी. चलो सिग्मा बी को इस तरफ लेके आओ पॉजिटिव, इसको इस तरफ लेके जाओ नेगेटिव. सिग्मा कॉमन 1 माइनस 1/k. तो भाई ये जो पॉजिटिव रेड नेगेटिव, मतलब चार्ज इनसाइड द मटेरियल जो है वो कितना इंड्यूस होगा, तो उसका डिपेंडेंस है 1/, जो डेंसिटी है वो मटेरियल पे डिपेंड होती है. सिग्मा बी इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस 1/k. चार्ज की बात करें तो सिग्मा बी की जगह पे क्यू बी बाय एरिया, क्यू बाय एरिया. याद रखना आपको जो मटेरियल है उसका एरिया प्लेट के एरिया जितना ही लेना है. क्यू बी इज इक्वल्स टू क्यू 1 माइनस 1/k. इतना चार्ज इंड्यूस होगा. क्लियर? इतना चार्ज इंड्यूस होगा. चलो फटाफट लिख लो, हम आगे जाएंगे. नाउ हमारे पास रिलेशन आ गया आफ्टर वाला कि भाई E इज इक्वल्स टू E0 बाई के आफ्टर इंसर्टिंग. क्लियर? अब देखो, नाउ पोटेंशियल, न्यू पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट्स is V equals to ED, not a KD, it's ED. Now E is equals to what? E0 by K. E0D क्या होता है? V0. तो it's V0 by K. पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा. डालो 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 डालो, सब डालो भी. V0 by K. Okay, now E0 is equals to sigma by epsilon 0. Sigma is equals to what? Q by A epsilon 0. चलो एक काम करो, V को नीचे लेके आओ, तो ये तीनों ऊपर जाएंगे और ये भाई साहब नीचे आएंगे. Q by V is a new charge, new capacitance. C. Epsilon 0 A by D is what? C0. Okay. तो C is equals to C0 K. क्या बोला था भाई माइकल फैराडे ने कि जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है वो कैपेसिटेंस के अंदर इंट्रोड्यूस होता है तो उसका कैपेसिटेंस सडनली इंक्रीज हो जाता है. देखो मल्टीप्लाई है के, और आपको बता दूं कि के की वैल्यू 1 से ज्यादा ही होती है. के की वैल्यू 1 से ज्यादा ही होती है. के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 जब भी किसी के साथ मल्टीप्लाई करता है उसकी वैल्यू को ऊपर की ओर लिफ्ट करता है, मतलब बढ़ाता है. तो ये रहा हमारा C इक्वल्स टू C नॉट K. कहां से यूज किया? तो जब कैपेसिटेंस की दो प्लेट नहीं, मटेरियल नहीं था तो पोटेंशियल था E नॉट D. जैसे इंट्रोड्यूस किया सब सिस्टम फील्ड बिल्ड सब चेंज हो गया. जब फील्ड चेंज होती है तो भाई पोटेंशियल भी चेंज होगा. पोटेंशियल कितना चेंज हुआ? V0 बाई K. नया पोटेंशियल
वही ई नॉट डी बाई के हिसाब से ई नॉट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज ए क्यू बाई ए। इन तीनों को ऊपर लिया, डी को नीचे लिया, इसको नीचे लेके आए, क्यू बाई बी, इट्स अ सी। क्लियर, गॉट इट। तो ये हमारा मेन पोर्शन। चलो अभी जो हमने यूज किया कि भाई ये जो स्लैब है वो पूरे का पूरा अंदर जाता है। सपोज अगर पूरा अंदर नहीं गया तो कैसे? सपोज ये प्लेट है, ठीक है, ये दूसरी प्लेट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। अब मैंने कोई स्लैब डाला जो कि पूरा फुलफिल नहीं कर रहा है, लाइक दिस, थिकनेस t। अब देखो यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, हवा, हवा, और ये मटेरियल, मटेरियल के अंदर क्या होता है, ई नॉट बाई के। ये देखो, इंसर्ट द मटेरियल इज ई नॉट बाय के। तो ऐसा कौन सा टर्म है जो सीधा हमें कैपेसिटेंस पे लेके जाए, एक रिलेशन बनाए? तो एक काम करो ना, जब भी ये टुकड़े होते हैं ना तो आपको एक ही चीज पे फोकस करना है और वो है पोटेंशियल। न्यू पोटेंशियल इज V0 प्लस Vm, m मतलब मीडियम, कोई अनदर मीडियम। V0 कितना है, तो V0 डिपेंड्स अपॉन द E0 और कितने लेंथ में ये हमें काम करना है। तो पूरी जो D है ना, पूरा D है, उसमें से ये थिकनेस माइनस कर दो, सिर्फ थिकनेस माइनस कर दो, D माइनस, ताकि हमें हवा मिले कि भाई ये दो प्लेट का डिस्टेंस D था, उस प्लेट में T इंसर्ट होने के बाद हवा कितनी बचती है, तो D में से T माइनस कर दो, मीडियम ET। E is equals to E naught by K into T। D minus T plus T by K। Now E naught is a sigma by epsilon 0 D plus, एक काम करो T कॉमन ले लो, तो ये पहले लिखो और माइनस को बाद में लिखो। सिग्मा इज इक्वल टू वॉट, Q बाय A। ओके, अब वही करो, Q और V को नीचे लेके आओ, V नीचे तो ये दोनों ऊपर, और ये पूरा ब्रैकेट लटकता हुआ नीचे चला जाएगा क्योंकि वो डिस्टेंस शो कर रहा है। Q by V is what, C। D प्लस T, तो ये बना आपका नया कैपेसिटेंस। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका नया कैपेसिटेंस है कि भाई अगर दो प्लेट के बीच में पूरा डाइलेक्ट्रिक ना हो और कुछ आधा अधूरा हो तो ये रहा। ठीक, अब हमने थ्योरी के शुरुआत में बात की थी कि भाई हम यहां पे इंसुलेटर यूज करते हैं, कंडक्टर यूज क्यों नहीं करते हैं। ओके, उसका दिखाता हूं मैं अभी आपको। नाउ इफ यू यूज अ कंडक्टर,
इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू E0 बाई के, ओके, जो होगा वही अंदर होगा। तो हमारी जो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है वो क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मटेरियल इज जीरो। यहां पे इनसाइड मटेरियल में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती थी, यहां पे जीरो हो जाएगी। तो ये रेशियो जीरो कब होता है? जब के इनफाइनाइट होता है, के इनफाइनाइट, और के इनफाइनाइट मींस कैपेसिटेंस बिकम्स इनफाइनाइट टाइम्स। इतना बड़ा कैपेसिटेंस लेके यूज करेंगे क्या? दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर इन दोनों को एक दूसरे से टच करवा दिया ना, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव सब न्यूट्रल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर है, इसीलिए बाउंड मतलब बंधे हुए चार्ज मिल रहे हैं। कंडक्टर होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो तो इजीली एक्सचेंज होंगे। याद करो, हमने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी कि जब किसी कैपेसिटर या तो कोई दो प्लेट है उसे कंडक्टिंग वायर के साथ अगर कनेक्ट कर दे तो उन दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ द चार्ज शुरू हो जाएगा। तो यहां पे भी ऐसा था कि अगर आप कंडक्टर प्लेट लोगे, कांटेक्ट में रखोगे तो चार्ज एक्सचेंज करना शुरू कर देगा, और चार्ज एक्सचेंज होगा तो बात खत्म हो जाएगी। तो आपको चार्ज एक्सचेंज नहीं करवाना है। अगर चार्ज एक्सचेंज करवा दिया तो ये प्लेट न्यूट्रल बनेगी, ये पॉजिटिव सारा का सारा कंज्यूम करेगा, ये नेगेटिव सारा का सारा पॉजिटिव कंज्यूम करेगा, और पूरा न्यूट्रल सिस्टम बना के खड़ा कर देगा। तो आप कैपेसिटेंस इंक्रीज करने जाओगे, कैपेसिटेंस ही वैनिश हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपको ये नहीं करना है, इसीलिए हम लोग कंडक्टर का यूज नहीं करते। क्लियर? गॉट इट? इसके अलावा दो और टॉपिक है कि अगर सपोज यहां पे मैंने इंसुलेटर डाला है तो थोड़ा इंसुलेटर थोड़ा कंडक्टर डाले तो क्या होता है। ऐसे बहुत सारी कंडीशंस है, ठीक है, कैपेसिटेंस के बारे में। तो वो मैं स्पेशली जब जेडब्ल्यू नीट के लिए इसका कैपेसिटेंस का जो डायलेक्ट्रिक का टॉपिक होगा वो एक बार और बनाऊंगा, ठीक है। उसमें हम लोग सारा का सारा एडवांस लेवल कवर करेंगे। फिलहाल के लिए ठीक है, ओके, थैंक यू।